पॉइंट पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं फैसल अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम गीदड़ सिंगी और इससे जुड़ी तमाम तर रिवायात से पर्दा उठाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद गीदड़ सिंगी और इससे जुड़ी तमाम तर हकीकत से पर्दा उठाना है। नाज़रीन गिरामी, आम तौर पर गीदड़ सिंगी को हमारे माशरे में बुलंद मकाम हासिल है। कहा यह भी जाता है जिसके पास गीदड़ सिंगी मौजूद हो उसके तमाम तर मामलात हल हो जाते हैं। कुछ लोगों का कहना यह भी है जिसके पास गीदड़ सिंगी मौजूद हो वो माला माल हो जाता है। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर बातों की सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये गीदड़ सिंगी है और इसके अंदर जो है वो संदूर है और गीदड़ सिंगी मौजूद है। और जिस जगह पर वो खुशबख्ती लाएगा वो बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे वो लोग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंट पाकिस्तान के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। इस जदीद दौर में आज भी लोगों में, यंगस्टर में जो बड़ा एक अजीब सा एक कंसेप्ट है गीदड़ सिंगी के हवाले से, और आज की इस वीडियो में हम गीदड़ सिंगी के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे कि ये गीदड़ सिंगी क्या है और जो लोगों के यहाँ जो कंसेप्ट है क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो इसकी रियलिटी है, जो इसकी हकीकत है वो क्या है। इस वक्त मैं मुल्तान में सहर म्यूजियम में मौजूद हूं और मेरे साथ आबिद सहर साहब मौजूद हैं। यहाँ पर एक चीज़, मतलब वैसे तो मैंने बहुत कुछ यहाँ पर देखा, लेकिन एक गीदड़ सिंगी जो यहाँ पर मौजूद थी, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये गीदड़ सिंगी है। और यंगस्टर के जो माइंड सेट किया गया वो बड़ा डिफरेंट किया गया इसके हवाले से। तो आबिद सहर साहब जो के बहुत अरसा से इसको अपने पास रखे हुए हैं, इनसे इसकी रियलिटी के बारे में जानते। जो ये गीदड़ सिंगी है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दीजिएगा, बल्कि ये क्या है ये गीदड़ सिंगी? ये शीशे की बोतल है और इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है गीदड़ सिंगी, और इसके अंदर जो है वो संदूर है और गीदड़ सिंगी मौजूद है। अब आते हैं कि गीदड़ सिंगी है क्या। बहुत ज़्यादा टाइम मैंने इस पर सर्व किया इसके रिसर्च के लिए। अगर ओल्ड मिथ के हवाले से बात करूं तो जो ओल्ड ग्रीक मिथ है, यूनानियों के यहाँ उनके एक देवता का नाम गीदड़ से मुशाबे था और उस एक ख़ास किस्म का गीदड़ टाइप था और उससे मिलता जुलता था, जो उसको देवता तस्वुर किया करते थे। उस ख़ास नस्ल के गीदड़ के सर पर एक फोड़ा सा हो जाता था और वो कुतुब और स्टडी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब गिर जाता था तो वो उसको उठाकर रख लेते थे, फ्रेम वगैरह कर लेते थे, महफूज करते थे, ये तसव्वुर करते हुए कि ये उनके देवता के सर का ताज है और जिस जगह पर उनके देवता के सर का ताज होगा वो खुशबख्ती लाएगा, वो बहुत ज़्यादा खुशहाल होंगे वो लोग। यही कंसेप्ट चलते चलते हमारे यहाँ बर्रे सगीर में आया। बर्रे सगीर में नेपाल, पाकिस्तान, बर्रे सगीर में जब ये कंसेप्ट आया हमारे यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, तो इसको इसी अंदाज में बहुत सारे सादा लू अफराद ने ले लिया और इसके पीछे सन्यासी जो लोग हैं उनकी मिन्नतें करने लगे और वो भी सादालू अफराद को डॉज देते थे और इस तरह से पैसे इकट्ठा करते थे। अच्छा सर, आपने बता दिया ये गीदड़ सिंगी कि ये किसी देवता जो गीदड़ से मुशाबहत रखता था, ये उसके सर का ताज था। ये ओल्ड मिथ जो यूनान की हैं उनके लिटरेचर के मुताबिक, बेसिकली जदीद जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि ये जानवर का असल में फोड़ा है जो सरतान हो सकता है, कैंसर हो सकता है और इंतहाई ये खतरनाक है, इसको टच भी नहीं करना है। अच्छा। यही वजह है कि हमने इसको एयर टाइट करके रखा है और लोगों को, स्टूडेंट्स को ये इंफॉर्मेशन देने के लिए कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। ये कंसेप्ट हमारे इस्लाम के भी खिलाफ है और जो जदीद साइंस है उसके भी खिलाफ है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं, मतलब बहुत सारे आशिकों को मैंने सुना है कि अगर इस गीदड़ सिंगी को अपने पास रख लिया जाए तो ये जो मुरादें हैं दिल की वो पूरी होती हैं। तो ये आप तो बड़ा इसके मुखालिफ जो है ये बात कर रहे हैं, ये क्या? दिल की मुरादें पूरी होना ये तो अल्लाह पाक जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं और इसका कोई जर्रा बराबर भी अमल दखल इंतहाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और
बहुत सारे सन्यासी लोगों के साथ मैंने खुद टाइम गुजारा है सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। तो एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं आपको, कुछ सन्यासी लोगों से गिदड़ सिंगी हमने हासिल की। सही। बाद में जब मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया उसका, हमने उसको टच किया तो पता चला कि वो जानवर की जो पूंछ होती है उन्होंने वो काट रखी थी। अच्छा। और उसको संदूर में उन्होंने मिला के रखा हुआ था और वो दिया करते थे। हमारे आम अवामुन नास में एक कंसेप्ट ये भी है कि ये एक नर हुआ करती है और दूसरी मादा हुआ करती है, और मादा जो है वो बच्चे दिया करती है। और बहुत सारे लोग ये कहते थे कि उन्होंने जब ये संदूर में रखा और उसका साइज बढ़ गया, तो साइंसी हवाले से अगर वो फोड़ा है तो उसके अंदर अगर बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, तो जब तक वो बैक्टीरिया अगर वो मजीद डेवलप हो रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी का अमल या कम होने का अमल हो सकता है। ये जब तक वो एक्टिव होंगे, जब तक वो एक्टिव होंगे, जब तक वो लाइव होंगे। तो इसलिए आपके पॉइंट पाकिस्तान के प्यारे से चैनल से अपने नाजरीन से यही कहना चाहूँगा, खुदारा इस्लामी तालीमात को बिल्कुल मत छोड़ें। इस किस्म की कोई हकीकत नहीं है और इन चीज़ों से दूर रहें। अल्लाह पाक पर भरोसा करें, दरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें और फिर ये देखें जब आप दूसरों के काम आते हैं, फिर आप देखें आपके दिल की मुरादें खुद ब खुद मुकम्मल हो जाती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये गिदड़ सिंगी आपके पास कितने अरसे से मौजूद है? ये गिदड़ सिंगी जो है ये हमारे एक दोस्त हुआ करते थे और उनके पास ये तकरीबन 7-8 साल से बकौल उनके मौजूद थी। फिर उन्होंने जब वो यहाँ हमारे हाउसिंग में आए थे और उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें देखी तो उन्होंने कहा कि यार ये मैं डोनेट करना चाहता हूँ आपको, ये यानी अगर आप ये रखना चाहें। तो हमने इसलिए सिर्फ लेकर रखी है यहाँ कि यहाँ से ये इन्फॉर्म करें अपनी यूथ को, अपने यंग जनरेशन को कि इसमें कोई हकीकत नहीं है, खुदारा इससे बचें और इसको टच नहीं करना है। बिल्कुल जी। तो नाजरीन, आपने जाना, मेरे साथ थे मुल्तान से आबिद सहर साहब, जिन्होंने इस गिदड़ सिंगी के हवाले से रियलिटी बताई है कि 7-8 साल से इनके पास मौजूद है और कितनी इसकी रियलिटी है, कितनी ये जो है आपकी ये जो दुआएं हैं, ये जो तमन्नाएं हैं, वो कितना ये पूरा करवाती इनके पास मौजूद है। और इन्होंने ये भी बताया कि अक्सर लोग जो बेवकूफ़ लोग, मैं कह सकता हूँ, ये जो नादान लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए गीदड़ की पूंछ को काट कर संदूर में भर कर दे दिया करते थे और लोगों को कहते थे कि ये गीदड़ सिंगी है और लोग ये एक्सपेक्ट करते थे कि इससे उनकी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आबिद साहब ने इसको एक्सप्लेन किया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।